हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन। नाउ आगामी जो सक्षमता परीक्षा है नियोजित टीचर्स के लिए और जो बीपीएससी टीआरई 1 होने वाला है, इस दोनों ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो एक बार वीडियो को पूरा देख करके आपको जाना है, बारी बारी से आपका सेट 1 2 3 करके आएगा, ताकि अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हो या फिर आप एग्जाम में बैठते हो तो आसानी से आपसे वो बन जाए और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इस दृष्टिकोण से इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आधिकारिक भाषा से संबंधित अनुच्छेद। ये आधिकारिक भाषा से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक संविधान में मिलेगा? तो 343 से 351, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट और है ये है भाग। किस भाग में आधिकारिक भाषा का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है भाग 17 में। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 जो संबंधित है वो आधिकारिक भाषा से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। अगला इंपॉर्टेंट है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसका जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में मिलेगा? तो ये आर्टिकल है 21A। और यह जो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकार किस भाग में इसका उल्लेख मिलेगा? तो भाग पूछ देगा तो भाग तृतीय, भाग तीसरा याद रखना है। और जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? तो यह संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने मौलिक अधिकार हैं और किस देश के संविधान से भारत में मौलिक अधिकार को लिया गया है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा गूगल सर्च करके। ओके, चलिए नेक्स्ट है वीटो। वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। अच्छा, जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें कितने ऐसे देश हैं जिन्हें वीटो विशेष अधिकार प्राप्त है? जो अस्थायी सदस्य हैं ये 5 देश हैं। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया और फ्रांस हो गया है। याद रखिए, इसमें एशिया महादेश का एकमात्र देश है जिसको वीटो का अधिकार प्राप्त है, वह है चाइना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्थलाकृति मानचित्र में जो कलर प्रयुक्त किया जाता है, जो रंग प्रयुक्त किया जाता है, वह कलर जो है किस चीज़ का संकेत देता है? ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला है इसमें पीला। तो पीला किस पार्ट्स को दिखाता है? तो पीला जो है सभी खेती योग्य भूमि को दर्शाता है, पीला कलर। हरा सभी वन क्षेत्र को दर्शाता है। नीला जो है ये सभी जानते हैं जल निकाय को दर्शाता है। लाल जो है ग्रिड लाइन और इनकी संख्या को दर्शाता है। भूरा जो है रेत सुविधा को दर्शाता है। और काला जो है काले कलर जो है रेलवे और टेलीफोन लाइन, इसके अतिरिक्त सभी नदियों के किनारे कटे मैदान, इस चीज़ को दर्शाता है काला कलर। तो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में ये काले कलर से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये होता है 35 डिग्री सेल्सियस लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चूँकि कहा जाता है कि मानव शरीर का जो तापमान है आमतौर पर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। इस कारण से जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इसका जो रेंज है वो रखा गया है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। चलिए एक आसान सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग नीचे कमेंट में लिखिएगा एक स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितनी होनी चाहिए? आप लोग नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं और इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमने उसको भी लिख दिया ताकि एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूजन में न रहिएगा। व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा जो हमारे संविधान में ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और इसका जो वर्णन मिलेगा आपको अनुच्छेद 301 मिलेगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक और चीज़ ली गई है वो है समवर्ती सूची। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गैर संवैधानिक निकाय। यह है राज्य मानव अधिकार आयोग। यह जो है राज्य मानव अधिकार आयोग यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। लेकिन अर्ध न्यायिक निकाय पूछेगा तो वह है वित्त आयोग। वित्त आयोग का जो वर्णन है आपको मिलेगा अनुच्छेद
280 में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो अर्ध न्यायिक निकाय है। जबकि राज्य मानव अधिकार आयोग जो है वह एक गैर संवैधानिक निकाय है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला, वो उसका नाम क्या है, ये है सटर बर्ड्स, जो कि कैलिफोर्निया क्षेत्र में पड़ता है। सटर बर्ड्स सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। लेकिन सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो वह एंडीज होगा, ठीक है, सबसे लंबी। और सबसे बड़ा पूछेगा तब हिमालय क्षेत्र में आ जाता है। तो सबसे छोटी सटर बर्ड्स हो गया कैलिफोर्निया में, और सबसे लंबी एंडीज पर्वत श्रृंखला तकरीबन 7000 किलोमीटर लंबी रेंज में फैली हुई है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये देखिए इतिहास से है, कई बार आपको एग्जाम में जो है पूछ लेता है कि मुगल वंश में जो शासक हुए उनका नाम, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सभी शासक हुए मुगल वंश में, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, आप सभी जानते होंगे, भाज शाह, BHAJ, भाज, SH, शाह, SH, भाषा। B से बाबर, S से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, SS से शाहजहां और A से औरंगजेब। ये क्रम में आप याद रख सकते हैं। मुगल वंश की स्थापना की गई बाबर के द्वारा, आप सभी जानते हैं। उसके बाद हुमायूं का कार्यकाल है 1530 से 40, फिर उसके बाद जो है इसका कार्यकाल दोबारा आता है 1555 से 56। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 है। कई बार एग्जाम में कार्यकाल भी पूछा हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जहांगीर का कार्यकाल बात करें 1606 से 1627 ईस्वी तक, शाहजहां का 1628 से 1658 ईस्वी तक, और औरंगजेब का कार्यकाल है 1658 से 1707 तक। ये सभी प्रमुख शासक हैं मुगल वंश में, और इसी पर आधारित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है गुलाम वंश की स्थापना की जाती है 1206 ईस्वी में। तो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए, ठीक है। 5 का नाम हम लिखे हुए हैं। पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश क्रम से ही है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोदी वंश है। इन पांचों को याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक आसान सा बना दिया है। यह ट्रिक है गुल खिलाया तूने सैयद लोदी, गुल खिलाया तूने सैयद, गुल से गुलाम वंश, खिलाया खिलजी, तूने तुगलक हो जाएगा, सैयद वंश है और लोदी वंश है। तो ये 5 जो है राजवंश को आप क्रम से इस ट्रिक के द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो कन्नौज का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। और कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। शेर शाह सूरी को हराया जाता है 1540 में हुमायूं के द्वारा, ठीक है, हुमायूं के द्वारा। और एक और है चौसा की लड़ाई, ये हुआ 1540 ईस्वी में। इसी के बीच होता है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। लेकिन चौसा की लड़ाई में हुमायूं की हार हो जाती है, शेर शाह सूरी जीत जाते हैं। लेकिन 1540 में इसका उलट हो जाता है कन्नौज के युद्ध में। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसी के नीचे देख लीजिए। विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो, ये दोनों अंग्रेज यात्री हैं जो कि मुगल शासक के दरबार में आए थे। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो, ये दोनों के दोनों ही जो यात्री हैं किसके दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे। इसकी अवधि लिखी हुई है 1608 से 1611 के बीच में आया था विलियम हॉकिंस, और सर थॉमस रो का माना जाता है 1615 से 1619 के बीच में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। प्लीज़ कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।